नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे आरसीसी पुलों की, जो हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। आरसीसी का मतलब है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, यानी कि सीमेंट कंक्रीट को और मजबूत बनाया गया है। इसमें स्टील की छड़ें डाली जाती हैं, जो इसे और भी ज्यादा मजबूती प्रदान करती हैं। ये पुल हमारे देश की लाइफलाइन है, जो नदियों, घाटियों और दूसरी रुकावटों को पार करके हमें जोड़ते हैं। ये पुल सिर्फ एक संरचना नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन को सुगम बनाते हैं। ये पुल ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाते हैं, बिजनेस को बढ़ावा देते हैं और हमारी जिंदगी को आसान बनाते हैं। इन पुलों के बिना हमारे देश की आर्थिक गतिविधियां ठप हो सकती हैं। आरसीसी पुल अपनी मजबूती, लंबे समय तक टिके रहने और कम मेंटेनेंस के लिए जाने जाते हैं। इनकी देखभाल में भी कम खर्च आता है, जिससे ये और भी फायदेमंद हो जाते हैं। ये भूकंप, बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक मुसीबतों का भी डटकर सामना कर सकते हैं। इनकी डिजाइन ऐसी होती है कि ये किसी भी आपदा में स्थिर रहते हैं। आइए अब हम आरसीसी पुलों के प्रकार और उन्हें कैसे बनाते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इन पुलों की निर्माण प्रक्रिया कितनी जटिल और महत्वपूर्ण होती है। आरसीसी पुलों को उनकी लंबाई के हिसाब से अलग-अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। यह वर्गीकरण पुलों की संरचना और उनके उपयोग के आधार पर भी किया जाता है। छोटे पुल, जिन्हें अक्सर पुलिया भी कहते हैं, कम दूरी तक ही होते हैं। ये पुलिया आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में पाई जाती हैं और इनका निर्माण सरल होता है। इनका इस्तेमाल नहरों, नालों और सड़कों पर छोटी-मोटी रुकावटों को पार करने के लिए किया जाता है। ये पुलिया पानी के बहाव को नियंत्रित करने और छोटे वाहनों के आवागमन के लिए उपयुक्त होती हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े पुल बहुत लंबी दूरी तक बने होते हैं और नदियों, घाटियों और समुद्र के रास्तों को पार करने के लिए बनाए जाते हैं। इन पुलों का निर्माण जटिल होता है और इसमें भारी मशीनरी का उपयोग किया जाता है। इन पुलों को बहुत ज्यादा ट्रैफिक और भार सहने के लिए डिजाइन किया जाता है। ये पुल भारी वाहनों और निरंतर यातायात के दबाव को सहन करने में सक्षम होते हैं, जिससे लंबी दूरी की यात्रा सुगम हो जाती है। किसी भी आरसीसी पुल को बनाने से पहले बहुत सोच समझकर प्लानिंग की जाती है। इंजीनियरों की टीम मिलकर हर छोटे बड़े पहलू पर विचार करती है, ताकि पुल मजबूत और सुरक्षित हो। इंजीनियर सबसे पहले उस जगह का सर्वे करते हैं जहां पुल बनना है। वे स्थल की भौगोलिक स्थिति और पर्यावरणीय प्रभावों का भी अध्ययन करते हैं। मिट्टी की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मिट्टी पुल के भार को सहन कर सके। यह जांच बहुत महत्वपूर्ण होती है और पुल के डिजाइन को फाइनल करते हैं। डिजाइन में हर छोटे बड़े पहलू का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि पुल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसके बाद निर्माण के लिए सामान का चुनाव किया जाता है। सही सामग्री का चयन पुल की मजबूती और दीर्घायु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होता है। निर्माण के हर चरण में गुणवत्ता और सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। इंजीनियर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस पर नजर रखते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि काम सही तरीके से और समय पर पूरा हो, और ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो। किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जाता है, ताकि निर्माण में कोई रुकावट ना आए। आरसीसी पुल के निर्माण में कई स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले नींव के लिए खुदाई की जाती है और कंक्रीट के पिलर खड़े किए जाते हैं। फिर बीएम और स्लैब डाले जाते हैं, जो पुल के ऊपर के हिस्से को बनाते हैं। आखिर में रेलिंग और दूसरी सेफ्टी के लिए जरूरी चीजें लगाई जाती हैं। निर्माण पूरा होने के बाद पुल को टेस्ट किया जाता है और ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है। आरसीसी पुल बनाते समय क्वालिटी और सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छी क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल करना
सही तरीके से कंस्ट्रक्शन करना और रेगुलर चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि पुल मजबूत हो, लंबे समय तक टिका रहे और किसी भी तरह के भार को सहन कर सके। दोस्तों, आरसीसी पुल हमारे देश के विकास और तरक्की की निशानी है। ये पुल हमें न सिर्फ जगहों से जोड़ते हैं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से भी जोड़ते हैं। इन पुलों के निर्माण में हमारे इंजीनियर और मजदूरों की कड़ी मेहनत और लगन दिखाई देती है। आइए हम इन शानदार निर्माणों की तारीफ करें और उनका सम्मान करें।